दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको श्री मद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 8 व 9 के बारे में बताऊंगा, साथ में इसकी व्याख्या भी बताऊंगा। क्या है कि गीता श्री मद् भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है वो युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध शुरू होने से पूर्व दुर्योधन है वो कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल का सैन्य निरीक्षण करता है, पांडवों की सेना का और कौरवों की सेना का। और सैन्य निरीक्षण, पांडवों की सेना का सैन्य निरीक्षण करते समय उसके मन में कुछ शंकाएं, कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि कहीं हम अर्थात कौरवों की सेना पांडवों की सेना से पराजित न हो जाए। तो जो पांडवों के सेना में जो वीर थे उन वीरों के युद्ध कौशल को लेकर के जो शंका प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनको लेकर के अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास हैं, उन शंकाओं के समाधान के लिए जाते हैं। तो श्लोक संख्या 8 व 9 आपको बता रहा हूँ। प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 8 है भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्थेव च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप कौन? द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य। स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण है वो कौन था? विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा दुर्योधन का पुत्र है तथा सोमदत्त या भूरिश्रवा बाहिको के राजा का पुत्र है। कर्ण है वो पांडवों का सगा बड़ा भाई है। चूंकि कर्ण है वो सूर्य पुत्र है, कुंती के कुमारी को हो गया था, इसे लोक लज्जा से उसने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में सूद ने इसे पाला था, इसलिए सूद पुत्र कहलाया था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन है वो द्रोणाचार्य को ब्याही थी। इस प्रकार से दुर्योधन कहता है, मन में सोचता है कि मेरी सेना में गुरु द्रोणाचार्य आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इसलिए अपनी सेना के वीरों को देख करके दुर्योधन मन में खुश होता है कि मेरी सेना में जब ऐसे ऐसे परम वीर है, परम योद्धा है, तो हमारी कौरवों की सेना है वो पांडवों की सेना से कुरुक्षेत्र के युद्ध में पराजित नहीं होगी, अर्थात हम युद्ध जीतेंगे। वो युद्ध जीतने को, महाभारत का युद्ध जीतने की संभावना में था। श्लोक संख्या 9 है का अन्य च बहवे बुरा मदरते तख्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वो विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है तथा युद्ध कला में निपुण है। तात्पर्य यह है कि जहाँ तक अन्य वीरों का सवाल है पांडव सेना में होने का, दुर्योधन के मतानुसार, तो दुर्योधन कहते हैं कि यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है। ये सब दुर्योधन कहता है कि मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि वे सब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित हो गए थे और सबको पता था कि कौरव है वो युद्ध को नहीं जीतेंगे और युद्ध में हम सभी मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्र दुर्योधन है वो अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति आश्वस्त था। तो हम में से सब क्या है, ये जो अर्जुन रूपी रोग है, अर्थात मन में जो समस्याएं, शंकाएं उत्पन्न होती है, इनके सबके निवारण का एक ही उपाय है कृष्णोपचार। अर्थात यदि हम हमारी जीवन की समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति
कृष्ण भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होना ही पड़ेगा। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मनुष्य से कि बेटा तू मेरा नाम नहीं लेना चाहता मत ले, लेकिन तू कर्म अच्छे कर ले, मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन यदि तू कर्म करते हुए मेरा नाम लेता है तो मैं तुझे गाइड बनूंगा, तेरा गाइड बन के रहूँगा, तुझे गलत कर्मों से बचाऊंगा और सत मार्ग की ओर, भक्ति मार्ग की ओर तेरे को अग्रसर करूँगा, हमेशा गाइड करता रहूँगा। और मेरा नाम नहीं लेता है तो फिर तू तेरा कर्म किए जा और भुगते जा। मैंने तो तेरे मस्तिष्क में चिप लगा दी है जिसमें तेरे समस्त कर्मों का लेखा जोखा है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता रहेगा। और जीवन का जब अंतिम समय आएगा, अंत हो जाएगा, तब उन कर्मों का लेखा जोखा है उसके अनुसार तेरे को कर्मों का फल भुगतना ही होगा। मनुष्य अपने कर्मों का फल है वो मृत्यु के पश्चात भी भुगत सकता है, पूर्व भी भुगत सकता है। ये भगवान की लीला है, उनकी लीला वो ही जाने। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जंगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, तथचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।